हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा सेफ भी होंगे। सेफ, हाँ बच्चों, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में, सुरक्षा के नियम। अब बच्चों, आप अच्छे रहें उसके लिए आपका सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित करेंगे कैसे जब तक आपको सुरक्षा के नियमों के बारे में नहीं पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ और सारे सुरक्षा के नियमों को समझ लेते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है आपका सुरक्षा के नियम, सेफ्टी रूल्स। इस पाठ में हमारे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं सुरक्षा के वो कौन कौन से नियम होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, जिनका पालन करके आप स्वयं को भी सुरक्षित रखोगे, साथ ही साथ दूसरे मनुष्यों को भी सुरक्षित रखोगे। तो चलो आ जाओ मेरे साथ, इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस पाठ में देखने वाले हैं सुरक्षा का अर्थ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सुरक्षा का क्या अर्थ होता है। सुरक्षा का अर्थ है स्वयं को तथा दूसरों को किसी भी प्रकार की हानि से बचाना। तो सुरक्षा क्या होती है? सुरक्षा का मतलब है आप स्वयं को साथ ही साथ दूसरों को किसी भी प्रकार की हानि से बचाएंगे। हमें दुर्घटनाओं या दूसरों को हानि पहुंचाने से बचाने के लिए सदैव सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। तो किस प्रकार से आप स्वयं को सुरक्षित रख सकते हो और दूसरों को सुरक्षा नियमों का पालन करके? तो जब आप सुरक्षा नियमों का पालन करोगे तो ही आप दुर्घटनाओं को क्या कर सकते हो, टाल सकते हो। सुरक्षा के नियमों का पालन ना करने पर हम स्वयं को हानि पहुंचा सकते हैं। पर यदि दूसरी तरफ आप सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करते हैं, आप सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो जानते हो आप क्या करोगे? आप स्वयं को तो कष्ट दोगे ही दोगे, स्वयं को हानि पहुंचाओगे ही पहुंचाओगे, आप दूसरे मनुष्यों को भी कष्ट दोगे, उन्हें भी हानि पहुंचाओगे। ठीक है, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। कुछ बच्चे विद्यालय पैदल तथा कुछ बच्चे बस से जाते हैं। आप सभी बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते होंगे, तो आप देखते होंगे बहुत से बच्चे आपके स्कूल में पैदल चल के आते हैं, तो कुछ के मम्मी पापा उन्हें छोड़ के जाते हैं, तो कुछ स्कूल बस से आते हैं, है ना। कुछ बच्चे साइकिल से भी विद्यालय जाते हैं, तो वहीं पे कुछ बच्चे आपके स्कूल में साइकिल से भी आते हैं। जब हम सड़क पर पैदल चलते हैं तो हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप सड़क पे चल रहे हो पैदल, तो सदैव याद रखिए आप लोगों को सड़क के सुरक्षा नियमों का पालन करना है। ठीक है, हमें कभी भी सड़क के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए। तो सबसे पहला कौन सा नियम है सुरक्षा का जो हम लोगों को पूरा करना चाहिए, जिनका पालन करना चाहिए सड़क पे चलते हुए? तो सबसे पहला है कि सड़क के बीचों बीच कभी भी आप नहीं चलेंगे। ठीक है, सड़क के बीचों बीच आप कभी भी नहीं चलेंगे। हमें सदैव फुटपाथ पर चलना चाहिए। अगर हम बीचों बीच नहीं चलेंगे तो कहाँ चलना है? सड़क पे जो फुटपाथ बनी होती है उस फुटपाथ पर हमें चलना चाहिए। हमें सड़क पार करते समय अपने दाएं बाएं दोनों ओर अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप सड़क पार कर रहे हो तो आप हमेशा अपने दाएं और बाएं दोनों तरफ बहुत ही अच्छे से देख लीजिए कि कहीं से कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। ठीक है, सड़क पर सदैव बाईं ओर से चलना चाहिए और दाईं और बाईं दोनों में से हम लोगों को हमेशा सड़क पे पैदल चलते वक्त बाईं तरफ से ही चलना चाहिए। हमें सदैव जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि हम जब सड़क पे चल रहे हैं तो हम हमेशा बाईं तरफ से चलेंगे। लेकिन अगर हमें जब सड़क को पार करना है तो सड़क को पार करने के लिए एक जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, उस जेब्रा क्रॉसिंग का हमें प्रयोग करना है। आप लोगों ने देखा होगा सड़क पे काले और सफेद रंग की पट्टी बनी होती है। ठीक है, तो वही जो काला और सफेद रंग का पट्टी है वही आपका जेब्रा क्रॉसिंग कहलाता है। उसी जेब्रा क्रॉसिंग पे आप हमेशा क्या करेंगे? रोड को पार करेंगे। ठीक है, किसी भी वाहन में यात्रा करते समय
शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए। हमें सड़क पर या खुली छत पर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। आप किसी भी वाहन में सफर कर रहे हो, चाहे आप साइकिल से जा रहे हो, स्कूटर से जा रहे हो, दो पहिए से या चार पहिए से, किसी भी वाहन से सफर कर रहे हो, कभी भी आप अपने शरीर का कोई भी अंग, खास तौर पे अपना सर या अपना हाथ आप बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आप लोगों को सड़क पर अकेले नहीं चलना है, या फिर आपकी जो छत है जो पूरी तरीके से खुली हुई है, कभी भी खुली छत पे आप पतंग नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि आप गिर सकते हो और आपको चोट लग सकता है, ठीक है। घातक पटाखे भी नहीं जलाने चाहिए। हमें कभी चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए। साथ ही साथ बहुत ही जो ज्यादा घातक पटाखे होते हैं, जिन जो जानलेवा साबित हो सकते हैं, उन पटाखों को भी आपको कतई नहीं फोड़ना चाहिए, ठीक है। और कभी भी चलती हुई बस से या चलती हुई कार से उतरने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना उससे आपको चोट लग जाएगी, ठीक है। चलिए, चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइट को देखकर सावधानी पूर्वक सड़क पार करनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे सड़कों पे जो चौराहे होते हैं, उन चौराहों पे एक लाइट लगी होती है, ये देखिए इस तरीके की, ठीक है। इसे हम कहते हैं ट्रैफिक लाइट। तो इसी ट्रैफिक लाइट को हमें इनका पालन करना है। इसमें जितने भी रंग, ये 3 रंग की जो बत्तियां हैं, इन्हीं बत्तियों के अनुसार हमें सड़क पर क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। सड़क पे चलते हुए हमें हमेशा इसी ट्रैफिक लाइट का पालन करना चाहिए। जैसे अगर लाल बत्ती जल रही है तो क्या करोगे, लाल बत्ती होते ही रुक जाना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि इस ट्रैफिक लाइट में से ये लाल बत्ती जल रही है, तो इसका मतलब है आप रुक जाइए, आप तुरंत रुक जाइए वहीं पे, ठीक है। पीली बत्ती होने पर तैयार होना चाहिए और हरी बत्ती होते ही चलना चाहिए। तो देखिए, अब पीली बत्ती का क्या मतलब है, लाल बत्ती है तो रुक जाइए, पीली बत्ती है मतलब अब आप खुद को तैयार कीजिए कि अब आप सड़क पार कर सकते हो या सड़क पे चल सकते हो, ठीक है। और अगर हरी बत्ती है, ठीक है, तो हरी बत्ती का मतलब है आप आराम से चल सकते हो सड़क पे, ठीक है। सड़क के नियम सुरक्षा सड़क के नियम सुरक्षा के नियम हैं, हमें सदैव इनका पालन करना चाहिए। देखिए, ये सारी हमारी सड़कों पर चलने के लिए हमारे लिए सुरक्षित नियम बनाए गए हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इन नियमों का पालन करते हो, तो ही आप स्वयं को और साथ ही साथ दूसरे मनुष्यों को भी सुरक्षित रख पाओगे, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। चलिए आइए देखते हैं इसमें हम लोगों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े हैं। देखिए, सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले यही हमने इस पाठ में पढ़ा है। सुरक्षा का अर्थ है स्वयं को तथा दूसरों को किसी भी प्रकार की हानि से बचाना। सुरक्षा का क्या मतलब होता है, आप स्वयं को साथ ही साथ दूसरों को भी क्या कर रहे हो, सुरक्षित रखते हो। हमें सड़क पर सदैव बाईं ओर चलना चाहिए और सड़क पर हमें हमेशा चलते वक्त बाईं तरफ से ही चलना चाहिए। हमें कभी भी सड़क के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए और आप लोग कभी भी सड़क के बीचों बीच नहीं चलेंगे। पीली बत्ती होने पर तैयार होना चाहिए, और जो 3 बत्तियां हमें दिखती है ना ट्रैफिक सिग्नल पे, ठीक है, ट्रैफिक लाइट जो है, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पे जो 3 ट्रैफिक लाइट दिखती हैं वो कौन कौन सी है, लाल बत्ती होने पे रुक जाइए, पीली बत्ती होने पे अब आप खुद को तैयार कीजिए, तैयार रहिए कि अब आपको चलना है, और हरी बत्ती होने पे आप चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोगों को इस अध्याय का अभ्यास कार्य पूरा करना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने कि जब भी आप अगली बार रोड क्रॉस करोगे तो आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, कब आपको चलना है, कब आपको रुकना है, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक लाइट्स। ये सारी चीजें हमने आज इस चैप्टर में समझी। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, और तब तक के लिए मैं ये आशा करती हूँ कि आप सारी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।